सभी बहुजन साथियों को जय भीम, समाजवादी साथियों को हुल जोहार। और सबसे पहले तो आज हम संविधान के निर्माता और हमारे महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आप सभी ओबीसी एससी एसटी समाज के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नकली माल और नकली ओबीसी से सावधान है। नकली माल और नकली ओबीसी से सावधान रहने की क्या जरूरत है? जांच पड़ताल करके ही माल खरीदना चाहिए और गहन शोध अध्ययन करने के बाद ही किसी को ओबीसी मानना चाहिए। नरेंद्र मोदी नकली ओबीसी हैं। मंडल आयोग के खिलाफ कमंडल रथ यात्रा में रथ यात्री लाल कृष्ण आडवाणी के सारथी थे नरेंद्र मोदी। 1990 में 27% ओबीसी आरक्षण लागू होते ही बीजेपी आरक्षण के खिलाफ हो गई। ओबीसी आरक्षण के खिलाफ राम मंदिर आंदोलन की आग को हवा दी। नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के नेता थे। अहमदाबाद के मणिनगर आरएसएस शाखा में बैठकर ओबीसी आरक्षण के विरोध में रणनीति तैयार कर रहे थे। 1990 में नरेंद्र मोदी की जात मोड़ घांची ओबीसी नहीं थी। 1994 में गुजरात की कांग्रेस सरकार ने 38 जातियों को ओबीसी श्रेणी में शामिल किया। इसमें नरेंद्र मोदी की जात मोड़ घांची को भी सम्मिलित कर लिया गया। 1990 तक ये लोग ओबीसी नहीं थे। गुजराती भली बात जानते हैं कि नरेंद्र मोदी तेली नहीं है। हिंदू मुस्लिम घांची का अर्थ होता है तेली। जो हिंदू मुस्लिम का तेली होता है उसको गुजरात में घांची कहा जाता है, जो तेल पेरता है। तेल ओबीसी है, लेकिन मोड़ घांची जो है वो सवर्ण जाति में आता है। मोड़ का अर्थ होता है संपन्न समृद्ध अमीर जाति जो गांव देहात में बसती है। मोड़ जाति वैश्य समाज की एक उपजाति है जिन्हें मोड़ घांची नाम उपाधि के तौर पर दिया गया। मोड़ बनिया, मोड़ घांची और गांधी की जात मोड़ वणिक तीनों जात का सामाजिक पृष्ठभूमि जो है वो एक समान है। 6 सितंबर 2001 को अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी की जात मोड़ बनिया को ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में शामिल कर लिया और एक महीने बाद यानी 7 सितंबर 2001 को नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। पूरी तैयारी के साथ कानूनी रूप से ओबीसी बनाकर नरेंद्र मोदी को पिछड़ा बनाकर देश की राजनीति की पटल पर पेश किया गया। जिस दिन बीपी सिंह ने 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया, उसी दिन नरेंद्र मोदी ने ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की कसम खाई और बंदा अपने उसी कसम के मिशन को पूरा करने में अभी लगा हुआ है। फिर कहता हूं आपसे, अपने समाज से, ओबीसी एसटी खास माइनॉरिटी के लोगों से कि नकली माल और नकली ओबीसी से सावधान रहें। फिर ये मत कहना कि कभी किसी ने बताया नहीं, कभी किसी ने चिताया नहीं। तो ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी आरएसएस और बीजेपी की और उच्च जातियों की ये सोच थी, सवर्ण जातियों की ये सोच थी कि किसी भी एक ओबीसी किसी भी एक सामान्य आदमी को जो जनरल कास्ट का हो उसको ओबीसी में लाके शिफ्ट किया जाए, उसके बाद उसको ओबीसी का तगमा पहनाया जाए और फिर गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया जाए, फिर देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, जिससे ओबीसी समाज को ये कहने में कोई गुरेज ना हो कि हमारा प्रधानमंत्री तो ओबीसी समाज से आता है। तो ये बहुत बड़ी प्लानिंग, बहुत बड़ी सोची समझी
राजनीति के तहत ये सब किया गया है। इसलिए बहुजन साथियों, समाजवादी साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल में अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं इसी तरह ओबीसी समाज को जगाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह की मैसेज वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर आखिरी में एक बार आपसे कह रहा हूं कि नकली माल और नकली ओबीसी से सावधान रहिए और सतर्क रहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।